नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र था उज्जैन। खगोल विज्ञान में भारत की गौरव गाथा और मेधा के बारे में बच्चों को शुरुआती कक्षाओं से ही पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र था। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से बहुत पहले भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। यह उज्जैन से होकर ही गुजरती थी। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की नई पाठ्यपुस्तक में अब कई नई बातों के साथ यह भी पढ़ाया जाएगा। हालांकि नई पाठ्यपुस्तक में जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर करीब 1500 वर्ष पूर्व उज्जैन में रहते थे और काम करते थे। वह अक्षांश व देशांतर रेखाओं की अवधारणा से अवगत थे, जिसमें शून्य या प्रधान मध्याह्न रेखा की आवश्यकता शामिल थी। उज्जैन की मध्याह्न रेखा सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए संदर्भ बन गई थी। पाठ्यपुस्तक में भारतीय सभ्यता की शुरुआत से संबंधित अध्याय में सरस्वती नदी का उल्लेख है। इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में संदर्भित किया गया है। कहा गया है कि सरस्वती बेसिन में राखीगढ़ी, गौरीवाला जैसे प्रमुख शहरों संग कई छोटे शहर, कस्बे शामिल थे। यह नदी आज भारत में घग्घर व पाक में हकरा नाम से जानी जाती है। भारत और उससे परे समाज की खोज वाले अध्याय में जाति व्यवस्था का उल्लेख किए बिना वेदों का विवरण दिया गया है। कहा गया है कि महिलाओं व शूद्रों को इन ग्रंथों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। नई पुस्तक के अनुसार वैदिक ग्रंथों में कई व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे कृषक, बुनकर, कुम्हार, भवन निर्माता, बढ़ई, चिकित्सक, नर्तक, नाई, पुजारी आदि। पिछली पाठ्यपुस्तक में कहा गया था कि कुछ पुजारियों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। शूद्र कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। अक्सर महिलाओं को शूद्रों के समूहों में रखा जाता था। महिलाओं व शूद्रों दोनों को वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। यह भी कहा गया कि ये समूह जन्म के आधार पर तय किए गए थे। बड़े विचारों पर ध्यान केंद्रित करके पाठों को न्यूनतम रखने की कोशिश। नई पाठ्यपुस्तक के परिचय में एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने लिखा है, हमने बड़े विचारों पर ध्यान केंद्रित करके पाठों को न्यूनतम रखने की कोशिश की है। इससे हम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र से एक ही विषय में इनपुट संयोजित करने में सक्षम हुए। प्राचीन भारत के राज्यों की विस्तृत खोज को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। जैसे पुरानी पुस्तक के 4 अध्यायों को नई पुस्तक से हटा दिया गया है। इनमें अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यों के विवरण, चाणक्य व उनके अर्थशास्त्र के साथ साथ गुप्त, पल्लव व चालुक्य राजवंशों व कालिदास के कार्यों की भूमिका शामिल है। पुस्तक में सम्राट अशोक का एकमात्र उल्लेख 4थे अध्याय की टाइमलाइन में है। औजार, सिक्के, सिंचाई, व्यापार के बारे में पुरानी पुस्तक के अध्याय गांव, शहर व व्यापार को छोटा किया गया है।
दिल्ली में कुतुब मीनार स्थल पर लौह स्तंभ का संदर्भ हटा दिया गया है। सांची स्तूप, अजंता की गुफाओं में चित्रों का उल्लेख भी हटा दिया गया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।